केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय बजट 2026 की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि देश चौथे साल सबसे तेज विकास दर पर अग्रसर है और महंगाई पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। उन्होंने राजकोषीय घाटे को 4.5% से घटाकर 4.4% करने का उल्लेख करते हुए अगले साल 4.3% तक लाने का लक्ष्य बताया। सिंधिया ने कहा कि इस साल 11 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, जो अगले साल 12 लाख करोड़ तक पहुंचेगा और ये बजट हर क्षेत्र के इतिहास रचते हुए भविष्य का मानचित्र लिखता है। जब हम सबसे ज्यादा विकास के दर के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ महंगाई पर पूरी तरह से हमने काबू पाया है। 9 महीने में महंगाई का दर 1.7% रहा है। फिस्कल डेफिसिट मतलब अपने घर खर्चे को कंट्रोल करने की क्षमता भी सरकार ने दिखाई है। 4.5% टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का, इस साल हमने 4.4% पर समाप्त किया है। अगले साल उसे और नीचे लाएंगे 4.3% तक। दूसरे तरफ अधोसंरचना में निवेश का एक नया इतिहास बन रहा है। 2014-15 में 2 लाख करोड़ का हुआ था, इस साल हम लोग 11 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। अगले साल हमारा 12 लाख करोड़ का टारगेट है। तो इतिहास हर क्षेत्र में रचा जा रहा है और उस मजबूत नींव पर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आज बजट में प्राथमिकता अधोसंरचना, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा ऑरेंज इकोनॉमी पर, जो ऑडियो विजुअल होता है, गेमिंग होता है, सेमीकंडक्टर्स पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, पर्यटन पर, देश में एक नया रूप शहरीकरण का जो हो रहा है उस पर, तो भविष्य का मानचित्र भी इस बजट में लिखा गया है। एक ऐसा बजट जो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाएगा, सभी की आशा और अभिलाषाओं को पूर्ण करेगा और सबका साथ और सबके विकास के आधार पर आगे चलेगा। मैं खास करके धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों टेलीकॉम और उत्तर पूर्वी मंत्रालयों को बजट के आवंटन में वृद्धि हुई है पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से, और खास करके उत्तर पूर्वी के हमारे अष्टलक्ष्मी, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 8 राज्यों को एक नई ऊर्जा और नई फूर्ति देने का कार्य किया है। शहरीकरण में 4000 ई बसेस का आवंटन हुआ है, 5 बुद्धिस्ट सर्किट्स की घोषणा हुई है, स्वास्थ्य और शिक्षा में नया निवेश की घोषणा हुई है। समावेशी बजट है, ऐतिहासिक बजट है और भारत के भविष्य का निर्माण करने वाला भविष्य है, जिसके आधार पर विश्व का नेतृत्व हमारा भारत आने वाले दिनों में करेगा।